मंत्री नितिन गडकरी के नागपुर में दिए गए एक बयान के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। एक कार्यक्रम में गडकरी ने अपने 30 वर्षों से अधिक सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि अब वे पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर सकते और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। गडकरी के इस बयान को कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में राजनीतिक से जोड़कर देखा गया और उनके सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने या पार्टी छोड़ने की अटकलें सामने आने लगी। हालांकि बाद में गडकरी की ओर से भी स्पष्ट किया गया कि उनके बयान का राजनीतिक संन्यास से संबंध नहीं था और इसे राजनीतिक संदर्भ में लिया जाना सही नहीं है। इस बीच भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने नितिन गडकरी के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ने पार्टी छोड़ने की कोई बात नहीं कही है और ना ही वे ऐसा करेंगे। गोपाल शेट्टी ने कहा कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक बेहद पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कभी गडकरी पार्टी छोड़ने का फैसला करते हैं तो देश भर के लोग सड़क पर उतर आएंगे। शेट्टी ने आगे कहा कि अगर नितिन गडकरी कभी भाजपा से अलग होने के बारे में विचार भी करेंगे, हम जैसे कार्यकर्ता उन्हें पार्टी छोड़ने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता महाराष्ट्र में भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। ऐसे नेताओं का पार्टी में रहना संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। गोपाल शेट्टी के इस बयान के बाद साफ है कि भाजपा के भीतर नितिन गडकरी को लेकर कार्यकर्ता में मजबूत समर्थन और भावनात्मक जुड़ाव है। वहीं गडकरी के हालिया बयान को लेकर लगाए जा रहे राजनीतिक कयासों के बीच उनका पक्ष भी सामने आ चुका है कि बयान की राजनीति से जोड़कर देखना उचित नहीं है। फिलहाल नितिन गडकरी के पार्टी छोड़ने या राजनीतिक से संन्यास लेने की कोई भी घोषणा सामने नहीं आई है। नागपुर के एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि वो 30 साल से सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, अब उनके पास उतनी अधिक क्षमता नहीं है काम करने की और ऐसे में नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए। तो मीडिया सुर्खियों ने उन्हें संन्यास से लेकर के जोड़ दिया है। ऐसे में कई लोगों के अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई नेता बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में बात करेंगे, हमारे साथ भाजपा के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी हैं, उनसे। सर, किस तरीके की प्रतिक्रिया होगी आपकी? नहीं, एक तो जो आपके पास रिपोर्ट है वो बहुत सही भी नहीं है और बहुत गलत भी नहीं है। ये कल मैंने भी सुना यूट्यूब के माध्यम से कि नितिन गडकरी जी संन्यास लेने, पार्टी छोड़ने की तो बात बिल्कुल किया नहीं उन्होंने और करेंगे भी नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मरते दम तक, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी इस प्रकार के लोग हैं, आने के लिए आए जाने के लिए जाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नितिन गडकरी जी ने सिर्फ ये कहा कि अभी उम्र हो गई है, पहले जैसा काम नहीं होता है, इसलिए नए लोगों को मौका देना चाहिए और सही बात है उनका। लेकिन आज खुलासा भी आ गया आपके जानकारी के लिए। मैं भी कल दुखी हो गया था, बेचैन हो गया था। मैं सामने से ही सोच रहा था कि मैं अपना विचार उसके ऊपर प्रकट करूं। ये बिल्कुल नहीं होगा। नितिन गडकरी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, महाराष्ट्र में ऐसे कुछ नेता है जिनके बलबूते पर पार्टी चल रही है और उनको देखकर हम सब कार्यकर्ता भी पार्टी में काम करते हैं। जिस दिन नितिन गडकरी जी ऐसा कुछ करने का सोचेंगे तो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश भर के लोग रास्ते पर उतरेंगे। नितिन जी की अगर इच्छा भी होगी अलिप्त होना, यानी कामकाज से मुक्त होना, तो भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। नितिन जी कर रहे हैं इसलिए तो हम जैसे लोग कर रहे हैं, तो मुझे क्या लेना देना है? अभी बहुत कर लिया। जो नितिन जी ने कहा वो मेरे मन में तो बहुत दिन से आता है, बहुत कुछ कर लिया, अभी छोड़ो। लेकिन नितिन जी जैसे लोग काम कर रहे हैं, इसलिए लाखों कार्यकर्ता पार्टी में काम कर रहे हैं। कोई नितिन जी को हम लोग ऐसा घर बैठने का इजाजत नहीं देंगे। लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है और किसी न किसी विषय को लेकर के नाराज नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। ऐसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है। नहीं, देखिए, इसमें तो मैं वैसे कोई पॉलिटिकल खंडन नहीं करूंगा इसको कि बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। घर परिवार में भी मतभेद इस प्रकार के पैदा होते हैं तो है, लेकिन सबके मन में एक बात तो जरूर है, भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रोडक्ट है वो लोगों का काम होना चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हम लोग काम करते हैं। हर व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ 19-20 तो है ही है, मेरे मन में भी है, मैं तो कोई छुपा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा मेरे लिए काम मैं करता हूँ पार्टी में। हम लोग पार्टी में काम करने आए लोगों के लिए, पार्टी को बड़ा करने के लिए, इसलिए ये होता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन है क्रीम ऑफ द लीडरशिप की जब मैं बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें क्रीम ऑफ द लीडरशिप है। अभी नितिन गडकरी जी के बारे में मेरे मन में तो बहुत दिन से, नितिन गडकरी जी ने जिस दिन पार्लियामेंट्री कमेटी में से वो निकल गए या तो चाहते ही नहीं थे, उस समय पे पार्टी के जो बड़े हमारे नेता है क्रीम ऑफ द लीडरशिप ने अपना मत व्यक्त करना चाहिए था इसके ऊपर। कहाँ मिलते भाई ऐसे नेता, बार बार मिलते हैं क्या?
जिन्होंने पार्टी को जन्म दिया, इनके घर परिवार के लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, देवेंद्र जी के पिताजी ने पार्टी को खड़ा किया, और ऐसे लोगों के ऊपर तो अलग ध्यान देना चाहिए। हम जैसे लोग तो बाद में जुड़ गए पार्टी में जुड़ गए। तो मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था जब नितिन गडकरी जी पार्लियामेंट्री कमेटी में से निकल गए। इतने बड़े बड़े नेता है, सबने समझाकर उनको कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन हो गया, एक गलती हो गया तो हो गया। अब बार बार ऐसा गलती नहीं होने देंगे। पार्टी के हमारे बड़े नेता लोग जो है वो सब ठीक ठाक कर देंगे। एक सवाल और भी आ रहा है कि पार्टी में जो पुराने जो लीडर हैं, जिनकी एक अलग क्षमता रही है, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश भी की जा रही है। आपको ऐसा लगता है? ये कोई नई बात नहीं, ये पार्टी में भी होता है, घर में भी होता है। हर आदमी का एक आयु होता है, उस आयु के बाद में उनके स्वयं के भी, जैसा मैं हूँ, तो मैं काम कर रहा हूँ इसलिए लगता है गोपाल जेठी अभी मैं घर पे बैठ जाऊँ तो मुझे कौन पूछने को आने वाला है? कौन पूछेगा? मेरे पास ऐसा कौन सा है जो साइन लेने के लिए लोग आएंगे? अभी तो वो भी नहीं है।